हमारी कायनात सिंगुलैरिटी से बनी है, तो फिर इस सिंगुलैरिटी से पहले हमारी कायनात में क्या था? आखिर एक सिंगुलैरिटी से इतनी बड़ी कायनात कैसे बनी? आज हर साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी कायनात बिग बैंग से बनी थी और बिग बैंग ही वो थ्योरी है जो हमें हमारी कायनात के बारे में सब कुछ सही बताती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हमारी कायनात सिंगुलैरिटी से बनी है तो फिर बिग बैंग के बाद हमारी कायनात में इतना ज्यादा मैटर आखिर कहाँ से आया और हमारी कायनात में ये सिंगुलैरिटी कहाँ से आई? क्या बिग बैंग से पहले भी कोई कायनात मौजूद थी जिसके खत्म होने के बाद हमारी कायनात बनी? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज साइंटिस्ट हमारी कायनात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 13.8 बिलियन साल पहले हमारी ये कायनात बहुत ज्यादा छोटी, गर्म और डेंस थी। बिग बैंग के कुछ ही सेकंड बाद हमारी कायनात के एलिमेंट्स और पार्टिकल्स बन चुके थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन पार्टिकल्स को आज भी हम पूरी दुनिया में देखते हैं। हमारी कायनात में जितनी भी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, वो तमाम इस छोटे से पॉइंट में एग्जिस्ट किया करते थे। एडवांस टेलीस्कोप्स की मदद से साइंटिस्ट ने उस यूनिवर्स के बचे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ढूंढ लिया है। इन रेडिएशन से हमें ये पता चला कि हमारी कायनात में मौजूद मैटर और एलिमेंट्स कैसे बने, और हमें ये भी पता चला कि बिग बैंग से लेकर अब तक हमारी कायनात कैसे बनी थी। भले ही साइंटिस्ट ने ये जान लिया है कि हमारी कायनात और हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि हमारी कायनात के बनने से पहले क्या था। साइंटिस्ट ये समझने में कामयाब हो चुके हैं कि हमारी कायनात सिंगुलैरिटी से बनी है। ये बात आप जान ले कि ये सिंगुलैरिटी हमेशा से ही स्पेस में मौजूद नहीं थी, लेकिन इसी सिंगुलैरिटी की वजह से बिग बैंग और बाकी तमाम इवेंट्स हुए थे। ये सिंगुलैरिटी नथिंग में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसके बाद समथिंग क्रिएट हुआ। सिंगुलैरिटी का ये कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा करता है। आखिर कौन सी चीजों ने सिंगुलैरिटी को बनाया होगा? उस वक्त स्पेस और टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। साइंटिस्ट का मानना है कि एक सेकंड में मिलियन फ्रैक्शन के अंदर सिंगुलैरिटी क्रिएट हुई थी और बिग बैंग में बदल गई थी, यानी कि नथिंग से सिंगुलैरिटी बनी थी। इसे द थ्योरी ऑफ नथिंग का नाम दिया गया। लेकिन फिजिक्स के लॉज के मुताबिक नथिंग से कुछ भी नहीं बन सकता, यानी कि कुछ बनने के लिए किसी भी तरह का कंपोनेंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा। कई सालों से साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से कंपोनेंट थे जिनसे सिंगुलैरिटी क्रिएट हुई थी। कई सालों तक साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब माजी में ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसका जवाब फ्यूचर में ढूंढ रहे हैं। उनका मानना है कि हमारी कायनात के लास्ट टाइम में बिग फ्रीज होगा। आप सब ये जानते ही होंगे कि हमारी कायनात मुसलसल एक्सपैंड हो रही है, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी कायनात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो भी स्टार्स बनेंगे उनकी हीट हमारी कायनात को गर्म नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हर चीज फ्रीज होने लगेगी और फिर वो खत्म हो जाएगी। स्टार्स के खत्म होने के बाद हमारी कायनात डार्क एज में पहुंच जाएगी। यहाँ सिर्फ ब्लैक होल्स ही मौजूद होंगे। ये ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम में मौजूद तमाम मैटर्स को निगल जाएंगे। लास्ट में ये प्रोसेस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहाँ ना तो रोशनी होगी और ना ही कायनात में मैटर मौजूद होगा। ब्लैक होल्स हर चीज को निगल जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये खुद भी खत्म होने लगेंगे। इस प्रोसेस में हमारी कायनात गायब हो जाएगी और फिर नथिंग में चेंज हो जाएगी, उसी नथिंग में जिसमें से सिंगुलैरिटी क्रिएट हुई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि बिल्कुल ऐसे ही यूनिवर्स में सिंगुलैरिटी क्रिएट होती है और फिर बिग बैंग में बदल जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात एक साइकिल में चल रही है। सही एटमॉस्फेयर में सिंगुलैरिटी क्रिएट होती है, इसके अंदर मैटर और दूसरे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। ये तमाम चीजें बिग बैंग में बदलकर हमारी कायनात को बनाती हैं। आसान अल्फाज में एक यूनिवर्स के खत्म होने की वजह से दूसरी यूनिवर्स क्रिएट होती है, लेकिन ये थ्योरी भी इस सवाल का जवाब नहीं देती कि बिग बैंग से पहले मैटर कैसे बना था। अगर बिग फ्रीज थ्योरी सही है तो इसके मुताबिक सिंगुलैरिटी से पहले ही तमाम मैटर खत्म हो चुका था। आखिर बिग बैंग से पहले मैटर कैसे बना? इस सवाल का जवाब क्वांटम फिजिक्स के पास है। आइए एक बार फिर से माजी में जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटॉमिक न्यूक्लियस को बनाते हैं।
और यही वो कंपोनेंट्स हैं जो गैलेक्सी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले मैटर के पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स बिग बैंग के चंद सेकंड बाद ही बन गए थे, लेकिन इससे पहले किसी भी तरह का कोई भी मैटर नहीं था। आज हमारी फिजिक्स इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम यूनिवर्स की टाइमलाइन में माजी में जाकर देख सकते हैं। हम उस प्रोसेस को भी देख सकते हैं जो स्टेबल मैटर के बनने से भी पहले मौजूद था। फिजिक्स में इस थ्योरी को ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग से पहले हमारी कायनात की 3 मेजर फोर्सेस यानी कि स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक साथ एक ही फोर्स में रहा करती थी। अगर इस एरिया में हम मजीद अंदर जाएं, तो हम ये देखेंगे कि मैटर ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकता था। दरअसल इस वक्त मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को कैंसिल करते थे। हर मैटर के पार्टिकल को काउंटर करने के लिए एक एंटी मैटर का पार्टिकल था जो बिल्कुल उसकी मिरर इमेज की तरह था। जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते थे तो फौरन डिस्ट्रॉय हो जाते थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये पार्टिकल्स कैसे बने थे। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक स्पेस वैक्यूम में भी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज हो रही थी जो एनर्जी के बढ़ने और इसके कम होने की वजह से होती है। इस वैक्यूम में भी पार्टिकल्स बनते तो जरूर हैं, लेकिन ये उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। स्पेस टाइम के वैक्यूम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर स्पेस टाइम में क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो फिर स्पेस टाइम कैसे क्रिएट हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस तरह एनर्जी में फ्लक्चुएशंस हुई थी, सेम उसी तरह बिग बैंग के फौरन बाद स्पेस टाइम में भी फ्लक्चुएशन शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से स्पेस टाइम क्रिएट हुआ। क्वांटम फिजिक्स वो फील्ड है जो इस तरह के माइक्रोस्कोपिक चीजों को समझने की कोशिश करती है। हम ये जानते हैं कि क्वांटम स्केल पर स्पेस टाइम में कुछ तो हो रहा था जिसने स्पेस टाइम और दूसरे मैटर को क्रिएट किया, लेकिन साइंटिस्ट के पास नॉलेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं से कुछ कैसे बना होगा। अब क्योंकि हमारी कायनात की क्वांटम स्टेट को समझना तकरीबन नामुमकिन है, जिसकी वजह से हम ये नहीं जान सकते कि आखिर मैटर कहाँ से बनना शुरू हुआ था, आखिर फिजिकल रियलिटी कैसे स्टार्ट हुई, या फिर सच में अगर हमारी कायनात एक साइकिल को फॉलो करती है तो वो कैसे करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि नथिंग अपने आप में ही एक मैटर है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि हमारी कायनात ना खत्म होने वाले साइकिल में घूम रही है। ये जरूरी नहीं है कि इसी साइकिल में भी वही हो जो पिछले साइकिल में हुआ था। जब पहले मैंने कायनात के साइकिल की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि एक कायनात खत्म होने के बाद एक बार फिर से सिंगुलैरिटी बनती है और फिर से गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात किसी भी साइकिल को फॉलो ही नहीं करती। हो सकता है कि कायनात के अगले साइकिल में क्वांटम मैटर की प्रॉपर्टीज अलग हों। इस वक्त साइंटिस्ट इस साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी से बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके मुताबिक हमारी इस कायनात का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक न्यू सिंगुलैरिटी क्रिएट होगी और बिग बैंग में बदलकर एक न्यू यूनिवर्स बनाएगी। साइंटिस्ट नए नए तरीकों से कायनात के खत्म होने की थ्योरीज को ढूंढ रहे हैं जिससे न्यू सिंगुलैरिटी क्रिएट हो सके। ऐसी ही एक थ्योरी बिग क्रंच है, जिसके मुताबिक साइंटिस्ट का मानना है कि अभी भी हमारी कायनात बिग बैंग की वजह से फैल रही है। साइंटिस्ट का कहना है कि डार्क एनर्जी की वजह से हमारी कायनात के फैलने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ग्रेविटी डार्क एनर्जी पर हावी हो जाएगी और कायनात के फैलने का ये प्रोसेस उलट हो जाएगा। यानी कि अब हमारी कायनात फैलने की बजाय सिकुड़ने लगेगी और फिर से सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएगी। इसी सिंगुलैरिटी में एक बार फिर से धमाका होगा, जिसकी वजह से एक नई यूनिवर्स बन जाएगी। ये बात आप जान लें कि बिग क्रंच थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमारी कायनात मुसलसल फैलती जाएगी, जिसकी वजह से हम कभी भी बिग क्रंच तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।